दोस्तों, आज पेश है चौरंगी लाल और कुकड़देव। ये कवर चित्र है। कंकड़पुर के राजा मकड़ सिंह महाशक्ति यज्ञ में व्यस्त थे। गुड़ गुड़ बम बम, तभी ही पांव लागू कुकड़देव। मकड़ सिंह, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हे कुकड़देव, मुझे महाशक्ति प्राप्त कीजिए। तथास्तु। ओह, लगता है महाराज मकड़देव तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। अगले ही पल, वाह, अब मैं सोचते ही कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। वाह चौरंगीलाल, तेरे शरीर में तो नई शक्ति बढ़ती जा रही है। अब जल्दी से यहाँ से फूट ले चौरंगी, वरना कुकड़देव बजा देगा तेरी सारंगी। मकड़ सिंह, अब तू जहाँ भी चाहे वहाँ पहुँच सकता है। जैसा चाहे वैसा रूप रख सकते हो, मगर ध्यान रखे, ये शक्ति सिर्फ 2 साल के लिए तुम्हारे पास रहेगी। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुनः मुझे प्रसन्न करना होगा। धन्यवाद कुकड़देव, मैं ध्यान रखूंगा। अगले ही पल, अब मैं चलूँ चौरंगीलाल की तलाश में, जिसके साथ विश्व भ्रमण पर जाना चाहता हूँ मैं। कुकड़देव अदृश्य होते चले गए। मकड़ सिंह का विशेष कृपा पात्र चौरंगीलाल, उसे बिना रवाना खाना हजम नहीं होता था उसका। राज दरबार में अब मकड़ सिंह के अतिरिक्त उपस्थित थे उसके 8 मूर्ख रतन, घपट घोचू, लपटराम, कुकड़ू, लंगोट फाड़, झंझोड़ सिंह, थरथर सिंह, अनपढ़ सिंह। लेकिन 9वां रतन, मूर्ख रतन चौरंगीलाल गायब था। वो चौरंगीलाल दरबार में नाराज है, कहाँ ढूंढूं उसे। उधर चौरंगीलाल, उफ न जाने क्या हो गया इस घोड़े को, दौड़ ही दौड़ जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगले ही पल, रुक जा मेरे बाप। अचानक, चौरंगीलाल, अब तेरा कचुम्बर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चौरंगीलाल तेजी से नीचे गिरने लगा। अचानक, अरे मैं तो जीवित हूँ, मैं कहाँ हूँ? तुम रोहिल के लोक में हो। आई, कौन हो तुम? मैं भूदेव, रूहलोक का सेनापति, और तुम? चौरंगीलाल ने अपना परिचय दिया। तो तुम हो चौरंगीलाल, अब यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। चौरंगीलाल, हमारे गुलाम बनकर रहोगे तुम। ओह, बड़ी सुंदर स्त्रियां हैं। चौरंगीलाल देखकर राजा रुद्रदेव काफ़ी खुश होंगे। थोड़ी देर बाद, महाराज, ये मानव हमारे राज्य की सीमा में अतिक्रमण कर रहा था। ओह, इसे राज्य में अस्तबल के घोड़ों की मालिश पर तैनात कर दो। महाराज, ले जाओ इसे। शिरदी, हफ हफ, ताकतवर ताकत लगाकर मालिश करना। चौरंगीलाल, क्या मच्छरों की तरह हाथ चला रहा है? कहाँ फंस गया चौरंगी? काश मैं यहाँ के निवासी होता तो यहाँ सुंदरी से विवाह कर सकता। अगले ही पल, ओह, मैं तो रूहलोक का वासी हो गया हूँ। कुकड़देव के वरदान से चौरंगीलाल भी वही शक्ति प्राप्त हो गई थी जो राजा मकड़ सिंह को मिली थी, लेकिन चौरंगीलाल को इसका पता नहीं था। मजा आ गया। अब देख बेटा चौरंगी, मेरा कमाल। ओह, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। अचानक, तभी गूंज उठा भयानक अट्टहास। ही, ये तो राक्षस मुंडकेतु की हंसी लगती है। राक्षस मुंडकेतु, भागो। जैसे ही चौरंगीलाल भागने को हुआ, मैं हूँ मुंडकेतु, रूहलोक का दुश्मन, तेरी क्रियाक्रम करके रहूँगा। लेकिन भाई मुंडकेतु, मैं तो रूहलोक का प्राणी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दे भाई। हाँ हाँ, मूर्ख समझता है मुझे।
ये देख मेरा छक्का। आए मरा रे। चौरंगी लाल जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी ही तेजी से जमीन की ओर आकर्षित हुआ और फिर टड़ा। तभी मुंड को तू मारा गया। ओह, ये तो भूदेव है, कहीं मुझे पहचान न ले। वाह, इसने तो हमारे शक्तिशाली दुश्मन को मार दिया। वाह। अगले ही पल, हे शक्तिशाली, आप कौन हैं? अपना परिचय दे। चौरंगी लाल, लगता है तेरा भाग्य खुलने वाला है। तन उठा चौरंगी का सीना। मेरा नाम चौरंगी, असली नाम पता तो गड़बड़ हो जाएगी। महाराज, मेरा नाम भूरेलाल है। बोलो भूरेलाल की जय। अगले ही पल, वे बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि मुंडकेतु को मैंने मारा है। मुंडकेतु की मौत की खबर सुनकर महाराज खुश हो उठेंगे। सम्मान सहित चौरंगी लाल को राज दरबार में लाया गया। महामंत्री केकड़ सिंह, कौन है ये कबूतर? हाँ, कबूतर, ये भूरेलाल है महाराज। भूरेलाल? भूरा भी और लाल भी? कौन भूरा लाल? महाराज, यह वीर मुंडकेतु को मार गिराया है। हाँ, मुंडकेतु को मार डाला। अब इस सिंहासन पर मेरा कोई हक नहीं बनता। इसके हकदार आप हैं महाराज भूरेलाल। आय तोड़ डाली। राजा भूरेलाल की जय। अंधे के हाथ बटेर लग गई चौरंगी लाल। ओह, चौरंगी लाल महाराज बन गया। अब उधर ककड़पुर में न जाने चौरंगी लाल कहाँ होगा। राजा मकड़ सिंह चिंतित थे। काश मैं उसके पास होता। यह सोचते ही अगले ही पल, आई कुकड़देव के वरदान से मकड़ सिंह का विचार सच्चाई में बदल गया। आम के स्थान पर यह कौन टपका है? मैं कहाँ गया? ओह, समझ गया, कुकड़देव का वरदान। आप महाराज, आप चौरंगी लाल तुम? लेकिन चौरंगी लाल, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? चौरंगी लाल, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। चौरंगी लाल ने पूरी कहानी सुनाई। महाराजा, ये महल में चलते हैं। एक बात और महाराज, यहाँ मेरा नाम भूरेलाल है। थोड़ी देर बाद, यहाँ से चलने के बारे में क्या विचार है चौरंगी लाल? मेरा मतलब महाराज भूरेलाल, अभी कुछ दिन तो सिंहासन का मजा लेने दीजिए महाराज। अचानक, महाराज, महामंत्री ककड़ सिंह, तुम बहुत घबराए हुए, क्या बात है? महाराज, मुंडकेतु के साथियों ने राज्य पर हमला कर दिया। क्या? जाओ, सेना सजाओ, हम खुद उनसे मुकाबला करेंगे। अब ये क्या होगा चौरंगी? कैसे करेगा राक्षसों का मुकाबला तू? योग्य महाराज, कुछ सोचकर। महाराज, आप यहाँ पर आराम कीजिए अभी। नहीं चौरंगी लाल, मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो, इस मोटे को आगे कर दूंगा। भला टली। सिरधी सेना बड़ी चली आ रही थी और सिरधी, मुकाबला करो इन राक्षसों का। कुछ भयानक राक्षस हैं ये तो, बहुत भयानक राक्षस हैं ये तो। रूलोक की सेना पर भारी पड़ रहे थे राक्षस। हा, लक्कड़ भूत हूँ मैं, मकड़केतु को परम मित्र और रूलोक के वासियों का परम शत्रु। इससे उलझना भारी पड़ सकता है, शांत रहना ही अच्छा होगा। तूने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है लकड़ भूत। पिद्दी, और यह पिद्दी, मोटा पिद्दी, ले चलो इन मच्छरों को। मकड़ सिंह चौरंगी लाल को लेकर राक्षस बड़े चले जा रहे थे, तभी उनकी बस्ती की ओर। चौरंगी, सब क्या हो रहा है? पता नहीं महाराज, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? सिरधी दोनों राक्षस राज ढपोकट के सामने पेश किया। लकड़ भूत, ये तुम किन जोकरों को पकड़ लाए? महाराज, ये पिद्दी रूह लोक का नया राजा है, इसी ने मकड़ केतु को वध किया है। ओह, तो ये उसका साथी है। क्रोध में भरकर उठा ढपोकट। ले चलो इन्हें और कल कोठरी में डाल दो। मैं कल इनकी हड्डियों का सूप बनाकर पीऊँगा। कोई उधर कुछ क्षणों बाद उप हड्डी फसली एक कर दी मुँह ने।
महाराज यहाँ से भागने की तरकीब सोचनी होगी। हाँ, वरना कल डपोकट हमारा सूप बनाकर पी जाएगा। अगले ही क्षण अजीब सन्नाटा है, लगता है यहाँ कोई नहीं है। तभी वो ये कुटी यही खोलने की चाबी तो नहीं। उसकी आंखें चमक उठी और फिर, महाराज आइए भाग चलें। ठहरो चौरंगी लाल, कहीं हम किसी नई मुसीबत में न फंस जाएं। काफ़ी देर बाद कदम कदम फूंक कर आगे बढ़ाना। चौरंगी लाल राक्षसों की नगरी है, आप फिक्र न करें महाराज, मेरे होते हुए आपका बाल विवाह का नहीं होगा। मेरा मतलब आपका अहित नहीं कर सकता। चौरंगी लाल, डर तो नहीं लग रहा? अरे नहीं महाराज, मेरे दोस्त महाराज ये तो मेरे दोस्त जैसे हैं। डर के हमारे तो मेरी जान ही निकले जा रही है। कौन है? अगले ही पल दोस्त से मिलने नहीं मिलोगे चौरंगी? दोस्त ही पता नहीं, जैसे नरकंकालों की बाढ़ सी आ गई। चौरंगी लाल बच गई सारंगी। क्या क्या चाहते हो तुम? दोस्त, हम तुम्हारी टपोर संग के सताए हुए हैं। मैं तुम्हें पूरा किस्सा सुनाता हूँ। मैं चंदनगढ़ का राजकुमार चंदन सिंह हूँ। एक दिन बड़ा सुंदर हिरण से जिंदा पकड़ता हूँ और अचानक मैं खाई की ओर बढ़ रहा था। अचानक तभी दो हाथों ने मुझे थाम लिया। शाबाश मकड़केतु, तुम इसी तरह शिकार लाते रहो, महाराज डपोर सिंह बहुत खुश हो उठेंगे। उसके बाद सिंहासन के हकदार तुम ही होगी। चलो दोस्त। अगले दिन सूप बनाकर पी जाऊंगा तुझे, काफ़ी तगड़ा है, डाल दो कढ़ाई में। आह, उफ, दुष्ट डपोर कट, तो इस तरह मेरी ये हालत हुई। हाँ, ये सब आपकी तरह मनुष्य थे। इन्हें हर हाल में पहुंचाने वाला डपो कट है। ओह, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं दोस्त? हमें हमारे शरीर वापस नहीं मिल सकते मित्र, लेकिन डपोसंग का अंत चाहते हैं, ताकि भविष्य में कोई मनुष्य उसका शिकार न बन पाए। बोलो हमें क्या करना होगा? ये लो त्रिमठी चूर्ण, कभी इसे डपोल सिंह को खिला दिया जाए तो वह सदा के लिए चिरनिंद्रा में सो जाएगा। यह काम मैं करूँगा। महाराज, आप क्यों खतरा मोल ले रही हैं? लाइए, शुभ काम मुझे करने दीजिए। नहीं चुरनलाल, दुष्ट राक्षसों को मैं खत्म करूँगा। कुकड़देव का वरदान काम आएगा। अरे, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मुझे थोड़े ही मरने का शौक चढ़ा है। दुष्ट डपोकट का कोई मित्र होगा ही। हे कुकड़देव, डपोर सिंह का मित्र के रूप में उसके समक्ष पहुंचा जाऊं अगले ही पल, लेकिन मेरा नाम चलो खुद देखा जाएगा। और फिर ओ महाराज तो भूत बनकर गायब हो गए। उधर मकड़ सिंह, अरे दोस्त करणकुंभ, तुम आओ आओ। तो इसका दोस्त का नाम करणकुंभ है। कैसे हो दोस्त डबोकट? ठीक हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा बहुत याद आ रही थी। इन यादों में सदा के लिए भुला दूंगा। कमबख्त, बहुत सूप पिया है तूने मनुष्य का। लो सुरापान करो। मनुष्य के दिल और दिमाग का सड़ाकर बनाई गई सुरा। वाह, बड़ी अच्छी सुगंध है। तुम सुरापान का आनंद लो दोस्त, मैं भी आता हूँ। मैं तो इसी के इंतजार में था दोस्त। और डबोकट के जाते ही कुंभकर्ण ने मकड़ सिंह के चूर्ण निकाला और अपना गिलास बिखेर देता हूँ। थोड़ी देर बाद, और लो दोस्त, गले में जाने क्या हो रहा है। अगले ही पल, करणकुंभ, नहीं, तुमने मुझे, तेरे जैसे दुष्ट का यही हाल होता है पाजी। और चिरनिंद्रा में जा,
डफोकट। तदुपरांत एक ही समय में दो वातावरण उभरे हैं। ये कुकुरद्वीप मैं वापस अपने राज्य में पहुंच जाऊं। महाराज मकर सिंह इस वक्त न जाने कहाँ होंगे, काश मैं उनके साथ होता। अगले ही पल, अरे चौरंगी तुम! महाराज आप यहाँ कहीं सपना तो नहीं देख रहे थे? अच्छा हुआ चौरंगीलाल तुम आ गए, हमें तुम्हारे साथ विश्व भ्रमण पर जाना चाहते हैं। महाराज अभी अभी मैं खुद बहुत लंबी यात्रा करके लौटा हूँ, पहले 4-5 दिन नींद निकालूंगा, फिर विश्व भ्रमण के बारे में सोचेंगे।